सजनी रे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है? वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, पापा ने वॉर रुकवा दी। रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है जब तक मोदी यूक्रेन में तब तक हमला नहीं। हाँ चमचो, आ गया स्वाद। आप लोग रोना बंद कीजिए। आप क्या डरे हुए ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ यार। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दी। पनौतियों के लिए बहुत ज्यादा दुख की खबर है। पनौतियां अक्सर मजाक में ये कहा करती थी, मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा। वॉर रुकवा दी पापा। पापा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। लेकिन मोदी जी ने इनकी बात को सीरियस ले लिया और इनकी बात को सच करके दिखा दिया। रूस के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है जब तक मोदी यूक्रेन में तब तक हमला नहीं। देश विरोधियों की जमात में बदनाम हुई ये पनौतियां क्या चुल्लू भर पानी में डूब के मरेगी, या रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगवा के मरेगी, या कोविड शील्ड के हार्ट अटैक से मरेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये खबर सुनकर आपको खुशी हुई है तो पनौतियों के जख्मों पर नमक रगड़ने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। जय जय श्री राम। एक जर्नलिस्ट आए मेरे पास, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो आप वो मेरे पास आए। जो मैंने आपको अभी बोला ना, नुकसान हो जाएगा तो भी करूंगा, तो उसको समझा रहा हूं। तो सीनियर जर्नलिस्ट आए, बैठे मेरे पास, उन्होंने कहा राहुल जी एक सेकंड भाई। आए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट और उन्होंने मुझे कहा राहुल जी तो दोस्तों आज इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। अरे बेटे 5 minutes later। जब मैंने उस मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। भाई मुझे माफ कर दो। सॉरी भाई, मेरे से गलती हो भाई। जो स्किल का नेटवर्क है उसका प्रयोग क्यों नहीं करते आप? बिल्कुल चुप हो गए। मतलब मुझे देख रहे थे कि ये मतलब व्यक्ति पागल है। बात तो सही है। इस देश में हुनर की इज्जत है ही नहीं। जिसके पास स्किल है, जिसके पास हुनर है, जो काम करना जानता है, उसकी इज्जत है ही नहीं। A few moments later। मोची भाई से बात की ना, और उसने मुझे बताया कि किसी ने मेरी इज्जत नहीं की लाइफ में। मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जिनके पास हुनर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, मगर रिस्पेक्ट नहीं। मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। किसी एक का तो हो रहा, किसी एक का तो हो। कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। सुनो, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। कहा ठीक है देखते हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। लेकिन अक्षय कुमार की फिल्म में कैसे डायलॉग्स हमें सुनने को मिलते हैं। तवायफ की लुटती हुई इज्जत को बचाना और 30 मार खान को कैद करना, दोनों बेकार है। तवायफ की लुटती इज्जत को बचाना और 30 मार खान को कैद करना, दोनों बेकार है। जानी दुश्मन की इस पुरानी फिल्म ने तो सारी हदें पार कर दी थी। अक्षय कुमार का कैरेक्टर इस फिल्म में लड़की को अपने मोलेस्टर्स को माफ करने को कहता है, ये कहकर कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर तो मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे। तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर मरे हुए आदमी का भी दिल धड़क उठे। फिर तो ये जीते जागते नौजवान है। जब तक औरतों की ऐसी ऑब्जेक्टिफिकेशन होगी, ये रेप कल्चर बना रहेगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व।
आखिर किस तरह संदीप घोष जैसा आदमी आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना हुआ था। इस पर आरोप है कि बहुत ही करप्ट इंसान रहा है। अलेजिडली इसने माफिया की तरह इस मेडिकल कॉलेज को चलाया, लेकिन बार बार इसका ट्रांसफर रुक जाता था। अंदेशा है कि इनके टीएमसी के करीबी होने की वजह से था। इस केस में भी इन पर संगीन आरोप लगे कि कैसे इन्होंने मामले को दबाने की कोशिश करी, इसे एक आत्महत्या दिखाने की कोशिश करी। विक्टिम के पेरेंट्स को कई घंटों तक विक्टिम की बॉडी नहीं दिखाई गई। एफआईआर लिखने में भी देरी हुई और इन्हें जब वहां से हटाया गया उसके बाद भी इन्हें कैलकाटा नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। मतलब जो आदमी किसी एक जगह पर होने के लायक नहीं है तो उसे दूसरी जगह ट्रांसफर करने का क्या सेंस बनता है। कैलकाटा हाईकोर्ट ने इसी नॉनसेंस को पॉइंट आउट करते हुए संदीप घोष को एक्सटेंडेड लीव ऑफ एब्सेंस पर भेज दिया। संदीप पर लगे हुए करप्शन चार्जेस की जांच करने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार ने एक एसआईटी बनाई है, जिसे 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। सीबीआई इस पर्टिकुलर केस में उन्हें अब तक 4 बार इंटरोगेट कर चुकी है। इसके बाद जब ये खबर सोशल मीडिया में फैलती है तो सरकार के ऊपर और प्रेशर बनता है और रिस्पॉन्स में उत्तर प्रदेश सरकार एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म करती है इस केस में और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन फन फैक्ट आप में से जिन लोगों को नहीं पता, उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश सरकार के अंडर ही आती है। इनफैक्ट एक मोटे मोटे तौर पर कहें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस उत्तर प्रदेश के सरकार के इशारों पर ही नाचती है। और ये जनरली हर स्टेट के लिए, हर फुल स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट की पुलिस उस स्टेट गवर्नमेंट के इशारों पर नाचती है और बहुत ही पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होती है, विद द एक्सेप्शन ऑफ दिल्ली क्योंकि एक फुल स्टेट नहीं। इक्का तो हो रहा, किसी एक का तो हो। ने मंदिर में 500 रुपए का पुराना नोट चढ़ा दिया तो पुजारी भड़क गया, ये चलेगा नहीं। फिर मैंने तो नोट भगवान को चढ़ाया था। मैं ना कल कहीं जा रहा था तो वहाँ पर बीच में बाबा साहब अम्बेडकर की एक मूर्ति बनी हुई थी, ऐसे उंगली ऊपर किए हुए। वहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए, 10-12 लोग जय भीम के नारे लगा रहे थे। तो मैंने ही बोल दिया भाई जय भीम, लेकिन महाभारत वाले पता नहीं भाई सबने मुंह बना लिया यार पता नहीं क्यों। एक बात बताओ, अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करके हमें गुलाम बना रहे थे, तब 33 कोटि देव देवताओं अपने हथियार छुपा के कहाँ बैठे थे? ये संविधान। अरे बुढ़े, बुढ़ापे में सठिया हुआ दिखे। अब सुन तेरे सवाल को जवाब। यह बात है, हम सब जानते हैं कि जब हमें भगवान की एक्चुअल जरूरत होती है तो भगवान हमारी किसी न किसी रूप में आकर सहायता कर ही देते हैं। क्योंकि जब भारत में मुगल आए थे तो भगवान ने शिरोमणि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज और दादा सूरजमल को भेज दिया था, तो इन लोगों ने मुगलों की लंका लगा दी थी। उसी प्रकार जब अंग्रेज भारत आए थे तो भगवान ने चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह को भेज दिया था, तो इन लोगों ने भी अंग्रेजों की लंका लगा दी थी। तो तुम लोगों को तो भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने इन लोगों को भेज दिया। अगर भगवान इन लोगों को नहीं भेजते तो तुम्हारे बाबा साहब भी अल्लाह अकबर चिल्ला रहे होते। अंधभक्तों का ये हाल है कि वो गोबर भी खा लेंगे, मूत भी पी लेंगे, लेकिन अपने से नीची कास्टों के लोगों के हाथ से पानी नहीं पिएंगे। अरे दीदी, आपको किसने भड़का दिया कि हम लोग नीची जाति के हाथ का पानी नहीं पीते हैं? पानी तो क्या, हम लोग खाना भी खा लेंगे। अब खिला के देख लो। रामायण में जिस धनुष को सभा में लाया गया उस धनुष को राम जी के सिवा कोई नहीं उठा सकता था। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि आखिर उस धनुष को सभा में लाया कौन? अच्छा बेटा, कबूतर के सड़े अंडे, भगवान परशुराम का नाम भूल गया क्या? लेटरल एंट्रीज रुकवा दी पोपो। हाँ भी मोदी के हो गए फिर 400 पार। मास्टर स्ट्रोक की सरकार को बैक स्ट्रोक की सरकार बना दिया पोपो। क्या मास्टर स्ट्रोक है यार, ब्रॉडकास्ट बिल क्या मास्टर स्ट्रोक, वो वापस ले रहे हैं हम। वाक बिल पे तो क्या मास्टर स्ट्रोक खेला भाई, अमेजिंग हो। वो भी वापस ले रहे हैं हम। चप्पल छाप, बाय द वे, व्हेन विल यू स्पीक अगेंस्ट इग्नोरेंस एंड एट्रोसिटीज ऑफ ममताज गवर्नमेंट, या फिर राहुल पापा नाराज हो जाएंगे? चप्पल छाप, लेटरल एंट्रीज पहले भी हो चुकी है। इवन कांग्रेस ही ये स्कीम लेकर आई थी, थोड़ी सी नॉलेज गेन कर ले गोला छाप, नहीं तो ऐसी बेइज्जत होती रहेगी। 14 में से 14 सीटें अगर आई है तो उस पर रिजर्वेशन मिलना मैंडेटरी है, और लेटरल एंट्रीज पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाता है। चप्पल छाप, गोला जाहिल। अरे मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, समझें। एक बात बताइए कि हिंदी का कखा गघा वर्णमाला सन 1800 में तैयार हुआ था, तो इस बातों को मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ समय पहले, कुछ वर्ष पहले बंदरों ने पत्थरों पर जय श्री राम कैसे लिख देते थे। अब इसका बोलने का मतलब ये है कि इस धरती पे जितने भी अरबों करोड़ों सालों से रहते लोग हैं ना, वो 1800 साल पहले बोलना चालू किए, उससे पहले बोलते नहीं थे। तो मैडम, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हिंदी से पहले जितनी भी प्राचीन भाषा है ना, वो थी संस्कृत। तुमको उसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी दुनिया है ना 1800 साल पहले से शुरू हो गई थी। एक आदमी पैदा हो गया, उसने चालू की। और तुमको रहा रामायण का सवाल, रामायण की मैं तुमको प्रूफ दिखाता हूँ। देख लिया, एक है द्रोणागिरी पर्वत जो आधा कटा हुआ है,
आधा श्रीलंका में है, आधा देवनागरी में। और दूसरा है भारत श्रीलंका के बीच में बना हुआ सेतु, ये रामायण के प्रूफ है। बहुत सारे मिल जाएंगे मैडम, इसलिए ना जितना ज्ञान हो उतना बोला करो। क्यों चिंगाड़ रहे थे लोमड़ी हो? हैं? क्यों? ऊपर से बेताल तांडव कर रहा होगा मेरे सर पे जब मैंने तुम्हें घर दिया। इसीलिए मुझसे निराश होकर तमाम जेसीबी मशीनों ने ट्रेन की टिकट बुक कराई और दूसरे देश की तरफ रवाना हो। इसी तरह की एक ट्रेन पर राजेश खन्ना और जीनत अमान ने अजनबी फिल्म में गाते हुए यात्रा की थी। उन दोनों की छोड़ी हुई दुनिया में अब प्रेमी भागा नहीं करते हैं, बल्कि धर्म के आधार पर पकड़कर गाड़ दिए जाते हैं। दो धर्मों के लोग प्यार ना कर सकें, अब तो कानून भी बन गया है। इसी से उदास होकर जेसीबी मशीनों ने इस दुनिया से उस दुनिया में हिजरत करने का फैसला किया। लेकिन दुनिया गोल है, इसलिए कहीं भी जाइए लौटकर वहीं आना होता है। बात इतनी सी है। सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे, नेताओं का दल्ला बन के रह गए। जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। लो सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारा। बोल हाँ। शुरू होते ही फैसले नहीं होते, समय लगता है। इस धरती से आंदोलनों की शुरुआत अभी हुई है। बिहार में ये पहला ही आंदोलन है। कुछ दिन पहले कश्मीर के लोगों ने आईजान राठौर के मामले को लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि आजीविका को भी बढ़ावा देना है और रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने हैं। और नकद मंडी के जरिए अगर हम